हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, वो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे, उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था और उसका कुछ डेरिवेशंस हम देख रहे थे। आज हम इसके जो आगे के डेरिवेशंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अभी तक हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आपके पास एक आवेश है क्यू चार्ज, और हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लेके आए जो कि प्लस क्यू नॉट था। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी आपके पास बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे आवेश है, उनके कारण एक चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, वो क्या होगी, ये हम डिस्कस करें। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट n चार्जेस, आप समझ लो कि हमारे पास n संख्या के चार्जेस हैं या आवेश। अब ये जो चार्ज है, ये एक चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू पे या क्यू नॉट पे, जो है फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगाते हैं। इन सबके इन्फ्लुएंस में या प्रभाव में वो आपका टेस्ट चार्ज आता है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो कितनी होगी आपकी, जो आपकी क्यू नॉट चार्ज पे पर लगेगी। तो क्यू नॉट चार्ज यानी जो टेस्ट चार्ज है, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उस पे उसको महसूस होगी, वो ई होगी, और ये बराबर होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन अप टू EN। तो बेसिकली ऐसा क्यों है, क्यों हुआ है, तो आप ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं किसी एक पॉइंट पे और उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस है या आवेश है, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी, वो इन सब का वेक्टर सम होगा, इन सब का सदिश योग होगा। ये आप जानते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यही कारण है कि हमने जो ये ई जो है, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, जो कि क्यू नॉट चार्ज पे लग रहा है, जो है एन चार्जेस के कारण या एन आवेशों के कारण, वो है E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन अप टू EN। अब अगर हम बात करें E की, किसकी, E की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या होता है, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी जो आपका सोर्स चार्ज, वह चार्ज या वह आवेश जिसके जो क्या कर रहा है, जो आपका विद्युत क्षेत्र है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न कर रहा है, तो ये आपका सोर्स चार्ज है Q। अगर हम नॉर्मली देखें फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के लिए, तो ये हमारा इस तरीके से आया था। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, n चार्ज ले रहे हैं, यानी जो आवेश है उनकी संख्या कितनी है, n है। तो हम क्या कर लेंगे, हम समेशन लेंगे I बराबर 1 से लेके I बराबर n तक, और यहाँ पे हो जाएगा QI RI, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका QI है, वो आपके चार्ज को या आवेशों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। जैसे कि ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
आर आई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है R1, R2, R3, R4, जो ये वेक्टर है, ये जो डिस्टेंस है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे दर्शा। तो अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ चार्जेस की या आवेशों के समूह की, तो उसके कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकलेगी वो आपकी कुछ इस तरीके से, ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, समीकरण 1। अब हम बात करते हैं फोर्स की। अब हम किसकी बात करते हैं? फोर्स की, यानी हम बात करते हैं जो आपका बल है, यानी जो ये आवेश है उनके कारण जो बल लग रहा है उसकी अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि F बराबर होता है आपका Q नॉट। Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है, जिसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, जिसके ऊपर जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो लग रहा है, वो आपका क्या है? Q नॉट है, टेस्ट चार्ज है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I बराबर 1 टू I बराबर N QI अपॉन R नॉट माइनस RI का होल क्यूब और R नॉट माइनस RI। तो बेसिकली अब हमने फोर्स की वैल्यू दिखाई कि वो फोर्स किस तरीके से लिखते हैं, ये हमने पिछले जो लेक्चर्स थे आपके उसमें हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो फोर्स है यानी बल है उसका ये फॉर्मूला, और हमने इसमें आप देख सकते हैं जो है लास्ट लेक्चर में हमने इसे डिफाइन किया। ठीक है, अब अगर हम इस फोर्स के बारे में बात करें तो आप ये जानते हैं कि फोर्स यानी बल और जो आपका विद्युत क्षेत्र है उन दोनों के बीच में एक जो है संबंध है, रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? E बराबर F अपॉन Q नॉट। तो ये इसका क्या होता है? रिलेशन होता है, ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब अगर हम F की बात करें तो F का जो हमने पिछले लेक्चर में निकाला था F की वैल्यू, वो आपकी ये आई थी, F बराबर जो है वो आया था F बराबर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I बराबर 1 I बराबर N QI अपॉन मॉड R नॉट माइनस RI का होल क्यूब वेक्टर R नॉट वेक्टर RI का जो है सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा पिछले जो है लेक्चर में हमने इसे डिराइव किया था। अब ये क्या हो गया? आपका F की वैल्यू हो गई। अब F अपॉन Q नॉट है, तो आप यहाँ पे Q नॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आपने Q नॉट ले लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E की जो वैल्यू है, E की जो फाइनल वैल्यू है वो आपके आ जाएगी F अपॉन Q नॉट, जिसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया है, समेशन I बराबर 1 टू I बराबर N QI अपॉन मॉड का R नॉट माइनस RI का क्यूब R नॉट माइनस RI, ये वेक्टर हो गया। तो ये जो है ये E की वैल्यू आ गई है जो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डायरेक्शन है हम वेक्टर लॉ या जो सदिश नियम है उनसे हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, निरंतर आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अब हम बात करते हैं कि जब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का जो वितरण है वो कॉन्टिन्यूअस है यानी निरंतर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं? इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो आपका चार्ज है, जो आवेश है, वो एक पॉइंट चार्ज नहीं, वो बिंदु आवेश नहीं है,
इसमें हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में की, यानी कि हम जो है लाइन चार्जेस की वॉल्यूम और सरफेस में जो चार्ज होते हैं, ठीक है, उनकी हम बात करें। अब सपोज, अब मान लीजिए कि आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो चार्ज है वो लाइन की फॉर्म में, ठीक है, रेखा की फॉर्म में है। तो टोटल फोर्स ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो अब क्या है, हमारा जो चार्ज है वो किस फॉर्म में है, जो कि आपका चार्ज सोर्स है वो लीनियर फॉर्म में, एक लाइन फॉर्म में, ठीक है, एक लाइन की फॉर्म में है, पॉइंट चार्ज नहीं है, बिंदु आवेश नहीं। तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस निरंतर आवेश वितरण जो कि लीनियर है, रेखीय है, उसके कारण, ठीक है, इसके कारण जो फोर्स है, जो बल लग रहा है, वो उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो कितना होगा, F बराबर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल लेंगे, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, बराबर लैम्डा RI dl। अब हम अगर बात करें जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, लैम्डा RI, यानी जो आपका सोर्स चार्ज, यानी वहां चार्ज या वह आवेश जो जहां से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, जो आपकी विद्युत क्षेत्र है वो उत्पन्न हो रहा है, तो वो कितना है, लीनियर, जो है लीनियर इंटीग्रल लैम्डा RI dl अपॉन R नॉट माइनस RI। ये क्या हो गई, दूरी हो गई किसकी, पॉइंट चार्ज की, सॉरी जो आपका टेस्ट चार्ज है Q नॉट, और जो लाइन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, यानी जो रेखीय निरंतर रेखीय आवेश वितरण जो है उसके बीच की दूरी इनटू R नॉट माइनस R। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था किस तरीके से आपका जो है फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट होगा। बस यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आपका Q है, जो सोर्स चार्ज है, बिंदु आवेश है, उसके जगह हमने जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, जो कि इंटीग्रल L लैम्डा RI dl। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, E बराबर F अपॉन Q नॉट होता है। अब हम इस क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसे हम Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो F हो जाएगा F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल L लैम्डा RI dl अपॉन मॉड का R नॉट, वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर RI का मॉड का क्यूब इंटू R नॉट माइनस R। तो ये आपका किसके लिए आ गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, लाइन इंटीग्रल लिया है, यानी जो आपका चार्ज है वो लाइन की फॉर्म में है, रेखा की फॉर्म में है, इसलिए आपका इंटीग्रल L लैम्डा RI dl जो है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो आपका आवेश वितरण है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम बात कर रहे हैं सतह की, किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस की। तो सरफेस में यानी सतह पे क्या हो रहा है, आपका आवेश का वितरण, यानी हम एरिया यानी क्षेत्रफल की इस केस में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लीनियर की बात करते हैं, रेखीय की बात करते हैं, तो रेखीय में क्या होता है, आपका 1 डायमेंशन होता है, ठीक है, एक विमेय होता है। दूसरा जो है आपका क्या है, सरफेस चार्ज, तो इसमें क्या है, 2 डायमेंशन है, यानी हम क्षेत्रफल या एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो है आपका जो E आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा,
जैसे कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, इसी तरीके से यहाँ पे आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस केस में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वो इंटीग्रल S सिग्मा RI ds लिया है। तो इस केस में बेसिकली आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इंटीग्रल S सिग्मा RI ds अपॉन R0 माइनस RI मॉड का होल क्यूब, फिर वेक्टर R0 माइनस RI। तो ये इस तरीके से जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से आ जाए। इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए आ जाएगा, फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, 3 डायमेंशन होता है, ठीक है, क्या होता है, 3 डायमेंशन होते हैं इसके। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी या इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल V सिग्मा RI dV। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल V रो RI dV जो है ये आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा है, सिग्मा V रो RI dV अपॉन मॉड वेक्टर R0 माइनस वेक्टर RI इंटू इसका क्यूब हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका R0 माइनस RI। तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है, इंटीग्रल V रो RI dV। तो ये आपका वॉल्यूम के केस में जो है फॉर्मूला इस तरीके से बने। तो इस तरीके से ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका अगला टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसकी हम बात करते हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसे हम डिस्कस करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड। यहाँ पे आपका क्या है, आवेश है प्लस क्यू चार्ज। अब जो दूसरा आवेश है जो कि आपका टेस्ट चार्ज है वो हमने P x y z यहाँ पे रखा है, जो कि आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Ex, Ey और Ez। अब इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो r है, वेक्टर r। तो ये आपका क्या है, OP है। OP क्या है, दूरी है, डिस्टेंस। अब इसके बीच में दूरी कितनी है, वेक्टर r है। अब हम क्या करेंगे, जो r वेक्टर है उसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो P पॉइंट है वो x y z पे है, यानी आपको यहाँ पे क्या दे रखे, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम OP की वैल्यू लिख देंगे। तो OP जो है वो आपका बराबर है वेक्टर r के, यानी xi yj प्लस z के। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले, परिमाण निकाले,
तो इसका जो मैग्नीट्यूड या परिमाण आएगा वो आपका आएगा आर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो जो मॉड ऑफ वेक्टर आर है वो कितना होगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो E बराबर 1/4πε0 Q। Q क्या है, सोर्स चार्ज, यानी जो आपका स्रोत है आवेश का वो आपका Q है। तो यहाँ पे Q/r² और R का जो है कैप ये आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, यानी जो आपका Q है उसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, Q के जो कोऑर्डिनेट है वो देख लेंगे, और आपका जो R है उसके कोऑर्डिनेट्स हम रख। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0 आर कैप की जो डायरेक्शन है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर कैसा है, मैग्नीट्यूड है इस केस में, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये आपके आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल 3/2। अब अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से आया है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या देखा था आपने, ये डिस्कस किया था कि हम जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब, ठीक है, और ऊपर आपका आ जाएगा वेक्टर आर, ये हमने पढ़ा था। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वेक्टर का मॉड करके क्यूब और आपका आर। तो यहाँ पे भी जो आपका वेक्टर आर है उसकी वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है। इसी तरीके से अगर हम आर के मॉड के क्यूब की बात करें तो आपका ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आया है। अब अगर हम ई की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इसको भी आप जो है इसके कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ई बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। अब अगर हम ई एक्स की वैल्यू देखें तो ई एक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू एक्स। हमने एक्स क्यू लिया है क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इस केस में, अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल 3/2। इसी तरीके से जो ई वाई की वैल्यू होगी, यानी वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, तो वो कितना होगा, ई वाई बराबर क्यू वाई अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल 3/2। इसी तरीके से जेड एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी क्यू जेड बराबर 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल 3/2। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी है, यानी हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है। तो इस तरीके से आप इसे निकालें। अब अगर हम इसे देखें तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो बराबर है, बस किसका फर्क है, अक्ष का, यानी किस एक्सिस में है इसका फर्क है, एक्स वाई जेड एक्सिस का फर्क है। तो यानी जो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है या उत्पन्न जो हो रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी है, सिमेट्रिकल है।
यानी एक जैसी है तीनों एक्सिस पे। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व। अब अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र के भौतिक महत्व की, तो हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, कोई आवेश है, और उसके पास हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, यानी कोई भी बिंदु जो है धनात्मक आवेश लेके आते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो क्या करेगा, जब उसकी फील्ड के पास आएगा, उसके क्षेत्र के पास आएगा, चार्ज के क्षेत्र के पास आएगा, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स यानी बल जो है उसे एक्सपीरियंस करेगा, उसे महसूस करेगा। तो अगर हम बात करें इस बल की, तो वो क्या करेगा, एक बल महसूस करेगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, और आप ये जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ई जो होती है वो बराबर होती है एफ अपॉन क्यू नॉट के। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, अगर हम बात करें फोर्स की यानी बल की, किसके बल की, जो आवेश के कारण जो बल उत्पन्न हुआ है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो उस बल पे जो है वो सिर्फ सोर्स चार्ज यानी वहां आवेश जो क्या कर रहा है, चार्ज या आवेश को उत्पन्न कर रहा है, सिर्फ क्यू पे ही डिपेंड नहीं करता है, उस पे ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि टेस्ट चार्ज पे भी निर्भर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, वो आपका टेस्ट चार्ज के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो सिर्फ आपका जो सोर्स चार्ज है, यानी वहां चार्ज, वहां आवेश जिससे जो कि क्या कर रहा है, आवेश को उत्पन्न कर रहा है, उसी पे वो निर्भर करते। अब ये जो आपका ई है, ठीक है, ये जो आपकी ई है यानी जो आपका विद्युत तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये किसके ऊपर निर्भर करती है, फोर्स के ऊपर निर्भर करती है, ये भी फोर्स के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो यानी ये फोर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक intensity E at any point R, we can readily calculate the magnitude and direction of force experienced by any charge Q naught held at that point. किसी भी बिंदु R पर विद्युत तीव्रता E के ज्ञान से हम आसानी से उस बिंदु पर रखे गए किसी आवेश Q naught द्वारा अनुभव किए गए बल के परिमाण और दिशा की गणना कर सकते हैं। यानी कोई पॉइंट है, ठीक है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, उससे हम जो उसका मैग्नीट्यूड है और फोर्स की जो डायरेक्शन है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की हम बात करेंगे। अब अभी तक आपने जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में समझा था, ठीक है, इसके बाद हमने इसकी इंटेंसिटी के बारे में समझा। आई होप आपको उतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन एक्सीलेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उससे हम क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को बता सकते हैं, और इसको सबसे पहले किसने खोजा था, माइकल फैराडे। अब अगर हम बात करें फील्ड लाइन की, तो ये हमेशा टेंजेंशियली ड्रॉ की जाती है। कैसी ड्रॉ की जाती है, टेंजेंशियली, यानी ये स्पर्श रेखा के तौर पे जो है ड्रॉ की जाती है किसी भी पॉइंट। यानी अगर हम बात करें, ये कोई सरफेस है, कोई सतह है जहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो बेसिकली कैसे निकलेगी, आपकी टेंजेंशियल फॉर्म, स्पर्श रेखा के रूप में निकलेंगी ये, इस तरीके से ये निकले। द फील्ड लाइन इज ड्रॉन टेंजेंशियली टू द नेट एट अ पॉइंट, यानी कोई बिंदु है वहां पे इसे हम टेंजेंशियली या स्पर्श रेखा के रूप में बनाते हैं। Thus at any point the tangent to the electric field line matches the direction of the electric field at that point.
तो अगर हम जब भी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। किसी एक बिंदु पे इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको बताती है। सेकेंडली, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन अराउंड अ पॉइंट correspond to relative strength of the electric field at that point। और जितनी ज्यादा रेखाएं होंगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की, क्षेत्र रेखाओं की, उतना ज्यादा उस जगह जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका उतना ज्यादा वहां पे मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो परिमाण होगा वो उस जगह में ज्यादा होगा। यानी जितनी ज्यादा रेखाएं उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी कम रेखाएं उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स, इफ यू सी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन in the vicinity of point A as compared to B, then the electric field is stronger at point A। अगर हम बात करें, हमारे पास दो बिंदु हैं, A और B बिंदु। अगर जो A बिंदु है उस पे बहुत सारी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई दे रही है, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो इसका अर्थ ये है कि जो ए पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी की तुलना में या बी के कंपैरिजन। तो बच्चों, आज हमने जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।